स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आज की सबसे सी लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन, बहुत क्विक और आसान तरीके से। जितनी भी लंबी लेक्चर होने वाली है, आई डोंट थिंक तो कि 15 मिनट से ज़्यादा की लेक्चर होगी। तुम जितना भी टाइम यहाँ पे देने वाले हो वो टाइम मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। बिना ज़्यादा बकैती करे हुए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष कुमार मिश्रा। फ्रिक्शन क्या होता है मैंने फोर्स और प्रेशर में पढ़ाया था, तो हमने तो पढ़ रखा है ना। सुनो, अब इसमें 2-4 चीज और आएगी, आराम से जानो, ठीक है। ये रहा एक सॉलिड बॉक्स। बॉक्स बना दूं इसको? चलो बॉक्स बना दिया। तुमने बोला बॉक्स बना दो मास्टर जी, मैंने बना दिया। मास्टर जी फेस को भी क्यों का सर छोड़ना है, सरफेस। ठीक, ये बड़ा बदतमीज चीज है मास्टर जी। मैं पूछा कैसे? आपने बताया था फोर्स एंड प्रेशर में, जो इस चैनल का फर्स्ट लेक्चर था, जिस साइड से फोर्स दूंगा उसकी ऑपोजिट साइड से जमीन फोर्स मारती है। कैसे? मैंने पूछी बताओ तो फिर कैसे मारती है। कहा आपने बताया था इरेगुलरिटीज। कोई भी सरफेस 100% प्लेन नहीं होता, मैंने कहा एकदम सही। और इसलिए इरेगुलरिटीज की वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है जमीन के थ्रू और फ्रिक्शन बनता है, ठीक है। अब इसके तुम्हें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एकदम आएंगे, बता रहा हूँ, आ सकते हैं। एडवांटेजेस में क्या एडवांटेज होंगे? खड़े हो, खड़े भी फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, लिख भी फ्रिक्शन की वजह से रहे हैं, किसी चीज़ को होल्ड भी फ्रिक्शन की वजह से कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? वेयर एंड टियर, चीज़ें घिस जाती है, फट जाती है, ठीक है। हीट वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, मशीन्स खराब हो जाती है। कैसे हो जाती है सब बताऊंगा, तुम बस चिंता मत करो। मैं बोला ना यहाँ आए हो तो सब सिखा के भेजूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पक्का आएंगे। तेज और डिसएडवांटेज दोनों आएंगे, दोनों पढ़ के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके टाइप। एग्जामिनर पूछेगा अजी बेटा फ्रिक्शन के टाइप बताओ, लिखोगे 3। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। ये आएगा 3 से 5 मार्क्स का। 3 मार्क्स का है तो डेफिनेशन और एग्जांपल्स, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स का है, वैसे चांसेस कम है कि 5 मार्क्स के आएंगे, बट अगर आए तो एक डेफिनेशन दे देना, एग्जांपल दे देना, और एक काम करना, फिर एक अपनी जो स्टोरी टाइप का देख देना, ठीक है। तो एक बार अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि आप क्या, मतलब ये 5 मार्क्स का है। पेपर के टाइम पे टीचर सब भूल जाता है ना। पेपर के पहले कंफर्म कर लेना कि आप, अगर ये 5 मार्क्स का है तो आपको मैं ऐसा क्या क्या पेपर में प्रेजेंट करके दूँ जिससे मुझे पूरे मार्क्स यहाँ पे मिले, ठीक है। चलो अच्छा, 3 मार्क्स का आया, तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे? डेफिनेशन, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें 4 मार्क्स देने का मन करेगा, क्यों? तुम फ्लूइड फ्रिक्शन भी लिख के आओगे। ये 3 तो मेन है, ये 3 तो लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स का है तो ये भी लिख देना, अगर 3 का है तो भी लिख देना। मार्क्स टीचर ढूंढने लगेगा, आंसर शीट 4-5 बार पढ़ेगा कि कहाँ काटूं मार्क्स, लेकिन नहीं, तुमने तो कसर ही नहीं छोड़ी क्योंकि तुम यहाँ आके पढ़े थे, है ना, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी लिखना। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? याद होगा मैं फोर्स एंड प्रेशर में बताया था कि ड्रैग आपके सिलेबस में नहीं है, ड्रैग आपके बुक में ही नहीं है। अब आपको समझना है समझो, ना समझना ना समझो, आपकी मर्जी। मुझे देखना था आप कितने एंथुजियास्टिक हो। पहले से प्री प्लान करके लगा था मैंने, जिस दिन मैं ये फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा ना
उस दिन मैं आपका सारा वहम दूर कर दूंगा। एक्चुअली आपके बुक में है, और इसी को हम ड्रैग भी बोलेंगे, इसी को ड्रैग भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग, बात तो समझ गया आप। कभी एरोप्लेन, मछली, चिड़िया, इन सबको देखा है? देखते रहते हैं। हाँ, एरोप्लेन में बैठे नहीं, वो बात अलग है। अभी पढ़ो, एक दिन वो भी आएगा जब तुम एरोप्लेन खरीद के उसमें बैठोगे, ठीक है। तो अब देखो, एरोप्लेन का तुम देखोगे, एरोप्लेन, चिड़िया, मछली, सब में क्या होता है? चोंच होती है, चोंच। जब कोई फ्रिक्शन पानी में लगेगा तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। मास्टर जी, सिर्फ पानी में, तो फिर आप एरोप्लेन क्यों लाए? वही मुझे बताना था। देखो सुनो ध्यान से, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ना, फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता। कंटेक्स्ट में, इस कंटेक्स्ट में फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं, गैस भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक एरोप्लेन है तो उसका फ्लूइड फ्रिक्शन एयर में लग रहा है, ठीक है। तो इसी स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और देखो, ये चिड़िया, मछली, इन सबको देख के ही बोट्स और एरोप्लेन्स बने, ठीक है। अच्छा, अब ये एकदम अच्छे से याद रख लो, सेट कर लो कि ये चार चीज में क्या क्या है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, अब फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के टाइप्स थे। फ्रिक्शन में एक चीज याद रखो, अब इंक्रीज कैसे करें, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करें, ध्यान से सुनना बात। इंक्रीज करने में, इंक्रीज करने में क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तुम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सरफेस और इन सब पे, इन्हीं सब पे, हाँ, इन सब पे तुम्हारा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट रबड़ का है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है ना। अगर सरफेस में ज़्यादा ग्रूव्स है तो भी फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होगा, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्पीड, शेप और सरफेस, ठीक है। अब जैसे मानो अगर एयर है, एयर में भी स्ट्रीम लाइन लगेगा। एयर भी बेसिकली भी इसकी एक सरफेस ही है ना, एयर भी एक सरफेस ही है ना। तो अभी एयर में भी अच्छे से फ्रिक्शन लगेगा, स्ट्रीमलाइन शेप थी, स्पीड अच्छी थी, तो इसी पे, ठीक है। अच्छा, पानी, वही प्लेन हम पानी में नहीं कर सकते ना, अपनी अपनी चीज़ें होती है, कमियाँ खामियाँ होती हैं और अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। अब पानी में मछली, मछली एकदम मछली जल की रानी है, क्यों रानी है? स्ट्रीमलाइन शेप करके चली जाएगी। जितना तेज हम आगे जाएंगे उतना ज़्यादा आजू बाजू के पानी और हवा को काट के आगे जा पाएंगे। स्पीड, शेप। अच्छा, पूरी बॉडी अगर हवा में लग रही है और बस एक पार्ट हवा में लग रहा है तो क्या ज़्यादा अच्छा है? एक पार्ट ना, ज़्यादा तेज जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंट कैसे करें? ग्रूव्स इंक्रीज कर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा लो, समझ में आया? डिक्रीज कैसे करें? ल्यूब्रिकेंट्स, बॉल बियरिंग क्या होता है अभी बता देता हूँ, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब तेल। एक बात बताओ, पानी भी ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, बट वो एग्जाम में लिख के मत आना, क्योंकि उसको हम एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज नहीं करते। बट ल्यूब्रिकेंट का काम ही होता है, वो ग्रूव्स को फिल कर देते हैं तो फ्रिक्शन नहीं बन पाता, ठीक है। तो पानी भी एज ए ल्यूब्रिकेंट होता है, यूज होता है, बट हम नहीं करते। पानी की वजह से तो हम स्लिप होते हैं, पानी फ्लोर पे बिखरा, हम तो कुछ मतलब है नहीं, हमें आसपास से आराम से फोन देखते जा रहे थे, अरे गिर गया, अरे गिर गया, क्या हुई, क्या, क्यों? फ्रिक्शन नहीं बना, ठीक है। अच्छा, बॉल बियरिंग क्या होती है? पहले मुझे भी नहीं समझ आई थी ये चीज, तुम्हें मैं सबसे इजीएस्ट वे में बताने का प्रयास करूंगा। देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ।
ये अंदर एक अलग चीज थी, ये पूरी अलग चीज थी। ठीक है, ठीक है, ये एक पूरी अलग चीज थी। ठीक है, क्या हुआ, हमने दोनों के बीच में बॉल्स ऐड कर दिया और फिर हथौड़ा ठोक ठोक के बॉल इसके अंदर सेट हो गई और फिर चीज़ें हम धड़ 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 करके घूमने लग गई, फिजिट स्पिनर। ठीक है, अब देखो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं समझाया हूँ तो मैं ऊपर से ही समझ आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि साइंस इतनी जल्दी प्रैक्टिकली समझ नहीं आती कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स। अभी इस लेक्चर के ख़त्म होते ही जाना वाईटी पे और एक प्रैक्टिकल बॉल बेयरिंग देख लेना, एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप वाइप सब हो गए, यहाँ से पेपर बनेगा इतना। ठीक है, एक अब टिप्स, फ्रिक्शन के लिए टिप्स, एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटीज एक बार पढ़ देना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी प्रूव करना पड़ा, साइंस में तो प्रूफ ही करना पड़ता है ना, कुछ भी प्रूफ करना पड़ा तुम उस एनसीईआरटी एक्टिविटी को पढ़ दोगे, समझ जाओगे। मैं तुम्हें इतने चीज़ें समझा दी कि तुम अब हर एक एक्टिविटी समझ पाओगे एनसीईआरटी की। ठीक है, और फिर अब उसको देख लेना, एक बार एक्टिविटी पढ़ लेना और आराम से आप सब प्रूफ कर पाओगे। तो हम मिलते हैं किसी और तगड़े लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ऑल द बेस्ट अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो, और नहीं है तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।